हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो हम बात करते हैं आईबीएस के बारे में। तो हम आईबीएस के बारे में बात करते हैं। मेरा पैर वेट कम था, वेट काफ़ी अब तो बढ़ गया है। पहले बहुत कम हो गया था, अभी तो कुछ बढ़ गया है। लेकिन सबसे मतलब क्या है आईबीएस, क्या चीज़ है, ये तो आप लोगों को बता चुके हैं हम। आईबीएस क्या है और कैसे भयानक चीज़ है आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि जो आईबीएस झेल रहा है ना, उसको इस बात का ज़रूर पता होता है कि आईबीएस क्या चीज़ है और क्या नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आईबीएस की। हम डिस्कशन करते हैं कुछ सिम्टम्स के बारे में, जो कौन कौन से सिम्टम्स है जो हमें बार बार आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो हमने सब कुछ ट्राई कर लिया हो, अगर आप सब कुछ ट्राई करके थक चुके हो, आयुर्वेद भी ट्राई कर लिया आपने और हर चीज़ को ट्राई कर चुके हो, कोई चीज़ आपने नहीं छोड़ी है, तो आप लोग साइकाट्रिस्ट के पास जाओ, क्योंकि इसका इलाज सिर्फ साइकाट्रिस्ट के पास है और किसी के पास नहीं है। किसी के पास भी नहीं है, हर जगह ट्राई कर लिया, बट इसका इलाज कहीं नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ साइकाट्रिस्ट के पास ही मिलेगा। तो हम बात करते हैं आईबीएस के कुछ सिम्टम्स के बारे में। कोई कहता है मेरे को ये दिक्कत आ रही है, कोई कहता है मैं 3 दिन हो गए मेडिसिन लेते हुए, ये वेट नहीं बढ़ रहा। तो 3 दिन में वेट नहीं बढ़ेगा आपका, टाइम लगेगा वेट बढ़ने में। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि आप मतलब पेशेंस रख के मेडिसिन लो। कभी तो ऐसे लगेगा आपको डायरिया हो गया, कभी ऐसे लगेगा कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो ये मतलब अब परमानेंट होने में इसको टाइम लगेगा। जैसे हमारी पहले लाइफ थी ना, वैसा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। पेशेंस रखिए, मैं भी तो रख रही हूँ, मेडिसिन ले रही हूँ और पेशेंस रख रही हूँ। अब लाइफ वैसे ही आप मेडिसिन लेना शुरू करोगे ना, आप ऐसे लगोगे खुद की, हाँ मतलब बिल पहले ऐसे लगता था लाइफ कुछ अच्छा नहीं लगता था, कुछ नया अपनी फ़ोटो लेने का ना कुछ और, मतलब कोई भी नए कपड़े, नए कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। नए कपड़े कहते नहीं, ये नहीं जचेंगे, नहीं इतने गंदे लगेंगे, कुछ भी नई चीज़ का शौक़ नहीं था। हर चीज़ ट्राई कर चुकी, इतनी मेडिसिन लेने के बाद भी हमें कोई चीज़ की मतलब किसी भी चीज़ की हमें ये नहीं लगता था कि हम मतलब हर चीज़ से हमारा मन ख़राब रहता था। खाना खाने को बोलो तो डर लगता था। फ़ोटो ले, अगर सभी फ़ोटो लेते थे, मैं कहती थी आप लोगों की मैं खींच दूँगी, क्लिक कर दूँगी, बट मैं फ़ोटो में नहीं आऊँगी। मतलब एक दिन बाय चांस मैंने फ़ोटो करवा ली, तो मेरे को इतनी गंदी लगी वो फ़ोटो, इतनी गंदी लगी, मैंने वो फ़ोटो डिलीट करवा दी, सभी से डिलीट करवा दी कि कोई भी ये फ़ोटो नहीं लगाएगा मेरी। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी, इतना मतलब पूछो मत, इतना ऐसा फेस हो गया था, मतलब ऐसे समझो हड्डियाँ हड्डियाँ निकल गई थी, इतना वेट कम हो गया था। मतलब कुछ भी, अब अपने मायके गई हैं तो यही होता है, मायके से हम सूट वगैरह लेके आते ही हैं, तो मेरा कोई मन नहीं था सूट कुछ भी लेके आने का, ना मैंने सिलने का, और कुछ नहीं किया मैंने। बस सारा दिन आईबीएस के बारे में सर्च करना, एंड ऑफ आईबीएस की वीडियोस देखते रहना, सब कुछ मैंने ट्राई किया, हर चीज़ को मैंने डीपली ऑब्ज़र्व भी किया, सारी चीज़ें देखी। अगर आपने सभी जगह मेडिसिन ले चुके हो, कहीं से आपको रिलीफ नहीं आ रहा है, कहीं से भी रिलीफ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आपको सिर्फ आपके पास लास्ट ऑप्शन साइकाट्रिक ही है और कुछ नहीं है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा साइकाट्रिक के पास जाओ, क्योंकि आपका सॉल्यूशन ही वही है और कहीं नहीं है। कहते हैं, एक ये रामदेव बाबा बोलते हैं कि एक छोटी बच्ची, आज मैं देख रही थी तो मेरे आगे आया, कहते छोटी सी बच्ची को अल्सरेटिव कोलाइटिस था और इसको इसके फादर ने पता नहीं कौन सी जॉब में थे 6 करोड़ की मेडिसिन दिलवा चुके हैं, और कहते अभी उनकी मेडिसिन सिर्फ गंगाधर चूर्ण और कुटज गनवटी और पता नहीं कौन सी बताइए ये चल रही है। तो भाई ये मेडिसिन मैं ले चुकी थी, कुछ नहीं होता इनसे, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कोई भी इनके चक्कर में मत पड़ो, कोई बाबा रामदेव, कोई नित्यानंदम कुछ नहीं कर पाते ये। इनकी मेडिसिन हाँ वर्क करती होगी इनकी मेडिसिन,
अगर छोटी मोटी दिक्कत हो ना पेट में हमारे तो वर्क करती होगी, बट अगर इतनी बड़ी दिक्कत हो ना आईबीएस पे तो बिल्कुल वर्क नहीं करती। इतना मेरे से लिखवा के ले लो। आपका आईबीएस की सिर्फ आपकी मेडिसिन जो काम करेगी वो मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ साइकाट्रिक की ही करेगी, और कोई मेडिसिन आपके काम नहीं करेगी जिसमें माइंड का साल्ट होगा, वही मेडिसिन काम करेगी। क्योंकि हमारा माइंड इतना डिस्टर्ब, इतना स्ट्रेस हो जाता है कि अपना वर्क करना भूल जाता है। और गट और माइंड का, पहले हम खाना खा लेते थे, ठीक है। हमारा ठीक होने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि जब हमें नींद, पहले हम खाना खाते थे तो हमें कोई नींद नहीं आती थी, घबराहट होना, बेचैनी होना, खाना खाने के बाद ये सब होता था। बट एक मतलब नॉर्मल इंसान क्या होता है, वो खाना खाता है ना, उसमें सुस्ती आ जाती है और वो उसको तुरंत नींद आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि माइंड रिलैक्स करता है और गट इंटेस्टाइन खाना डाइजेस्ट करती है, वर्क करती है, तो हमें नींद आना नॉर्मल सी बात है। क्योंकि अगर गट शांत होगा ना तभी मतलब अपना इंटेस्टाइन वगैरह गट काम करेगा, खाना डाइजेस्ट करेगा। अब यही कारण है, मैं जब भी खाना खाती हूँ, खाना खाते ही तुरंत मेरे को नींद आ जाती है। पहले मेरे को डर लगता था, खाना खाते ही मैं ज़्यादा परेशान होती थी, तो मैं खाना खाती ही नहीं थी। बहुत 1 महीने तक तो मैंने खाना छोड़ ही दिया था, ऐसे मानो मैंने खाया ही नहीं था। और मैंने सब कुछ, हर जगह सब कुछ ट्राई किया था, लेकिन मेरे को नहीं लगा मुझे कुछ रिलीफ मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। लेकिन अभी मेरे को काफ़ी रिलीफ है। मैं मतलब लगभग चीज़ें खाने लग गई, मेरे को खाने से डर नहीं लगता, लगभग चीज़ें खाने लग गई। लेकिन अभी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी रखी है मैंने, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखी, क्योंकि क्या पता एक बार में ज़्यादा खाने से दोबारा दिक्कत हो। तो क्वांटिटी हर चीज़ की आप लोग थोड़ी थोड़ी रखिए। और दूध भी अगर आपको शुरू करना है तो स्टार्टिंग के 3 महीने मत लीजिए, 2 ढाई 3 महीने, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आधा आधा कप दूध लेना शाम को शुरू कीजिए। ज़्यादा नहीं ये भर भर के पिए जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना। शाम को सिर्फ आधा कप या आधा कप से शुरू करना है, फिर 1 कप, बस 1 कप पे टिक जाओ, 1 कप पीते जाओ आप, ठीक है। फिर जैसे ही बिल्कुल ठीक हो जाओ ना, फिर धीरे धीरे फिर 1 कप से 2 कप कर देना, ठीक है। 1.5 कप 2 कप ऐसे करते जाना है। मतलब ये ज़्यादा दूध तो अवॉइड ही कीजिए, इतना ज़्यादा दूध पीने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, दही जितना ले सकते हो उतना लो, कोई बड़ी बात नहीं है। दही बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं, दही आप लीजिए। और मैंने डाइट के बारे में बता दिया है। स्पेशली डाइट क्या है? स्पेशली डाइट ये है कि आप स्टार्टिंग में घी नहीं लेना आपको, ठीक है। और नॉर्मल घर में जो सब्ज़ी बनती है वो सब्ज़ी खाइए, बट उसमें रेड चिली नहीं होनी चाहिए। रेड चिली नहीं, उसमें सिर्फ एक ग्रीन चिली या ब्लैक चिली है, काली मिर्च होती है जो, वो डाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही करेगी। तो आपको रेड चिली तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, अवॉइड ही करनी है, ठीक है। और बाकी आप जैसे सब्जी अपनी बनाते हो घर पे वैसे बना के खाओ, और रोटियां खाओ। और दोपहर में आप हल्की चीज़ लीजिए। हल्की चीज़ में क्या लोगे आप? जैसे मतलब हल्की चीज़ में ये हो गया भी, दोपहर में आपने मन करता है तो चावल खा लो, दही के साथ चावल खा लो। खिचड़ी सबसे बेस्ट है, खिचड़ी खा लो आप, सबसे बेस्ट है खिचड़ी खाओ, ठीक है। और मीठा अगर किसी को मतलब ये है, कहते हैं कि मीठा कम खाना होता है, बट मेरा तो मीठा खाने का बहुत मन करता है, तो मैं तो मीठा ज़्यादा खाती हूँ, मेरा तो काफ़ी मन करता है मीठा खाने का। और पानी थोड़ा ज़्यादा लीजिए। और जिसको कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है वो स्टार्टिंग में सिरप लीजिए, कॉन्स्टिपेशन सिरप है ना, वो लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको भुने हुए चने हैं ना, उनका सत्तू ड्रिंक बना के पीना है। कैसे बनाओगे? भुने हुए चनों को आप लोग मिक्सी में पीस लेना, फिर उसमें 100 ग्राम चने पीस के उसमें थोड़ा कुछ पानी डाल के, और उसमें थोड़ा सा मतलब अगर किसी को नींबू वगैरह शूट करता है, मेरे को तो एसिडिटी हो जाती है, मैं नींबू यूज़ नहीं करती। उसमें थोड़ा सा नमक डाल लो, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल के, और उसको पी जाओ आप, ठीक है। और उससे आपका कॉन्स्टिपेशन कम होगा। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सुबह शाम
भुने हुए चने है ना, सुबह शाम भुने हुए चने, वो मतलब सुबह शाम खा लीजिए आप लोग, ठीक है। और डाइट के बारे में क्या और डाइट मेरी शाम को नॉर्मल, और दोपहर में मैं 1 कप चाय ले लेती हूँ, और सुबह जो मैं चाय लेती हूँ उसके साथ मैं एक रोटी या आधी रोटी ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि उससे खाली पेट रहने से भी गैस बनती है, एसिडिटी होती है। तो खाली पेट नहीं रहना है आपको, सुबह सुबह नाश्ता ज़रूर करना है आपको। और बादाम नहीं लेने हैं आपको, ड्राई फ्रूट में एक बार बादाम नहीं लेने, कच्ची चीज़ें सलाद वगैरह नहीं लेना। और फ्रूट खा सकते हो आप, फ्रूट में सबसे जल्दी डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें हैं पाइनएप्पल, अमरूद, और ये सब चीज़ें आप लोग खा सकते हो, ठीक है। और आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें मतलब जो जल्दी डाइजेस्ट होती है ना वो खा सकते हो, जो नहीं जल्दी डाइजेस्ट होती एक बार हैवी फूड, और नॉन वेज नहीं खाना, ठीक है। मैं तो वेज खाती नहीं हूँ, बट जो खाते हैं ना उनको बता रही हूँ मैं, नॉन वेज नहीं खाना, चिकन वगैरह नहीं खाना, और मतलब खाना नॉर्मल घर का नॉर्मल खाइए। और बाहर की चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड मन नहीं खाना आपको। और अगर आपको दही भी आप दोपहर और शाम को लेते हो तो कोई बात नहीं, ले सकते हो, और सुबह भी दही ले सकते हो, दही लस्सी ज़रूर लीजिए, सबसे बेस्ट है वो आपके लिए, ठीक है। और डाइट में कुछ नहीं, और हाँ, सुबह आप 5 से 6 किशमिश शाम को कांच के गिलास में भिगो के रख दीजिए उसको, ठीक है। सुबह वो पानी पी लीजिए, और वो किशमिश है वो खा लीजिए, ठीक है। इससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ मिलेगा, और वैसे बॉडी के लिए एनर्जी भी होगी। 5 से 6 किशमिश, बादाम नहीं खाने, किशमिश, ओनली किशमिश यूज़ करोगे आप, ठीक है। और डाइट में क्या, और आप लोग पूछ सकते हो जो आप लोग खा रहे हो, जितना मैं खाती हूँ मैंने बता दिया कौन कौन सी चीज़ें खानी है। कच्ची चीज़ों से एक बार परहेज़ कीजिए, सैलेड वगैरह से वो मत खाइए कच्चे। और मतलब क्या है, मतलब हल्के डाइट, मतलब जो डाइजेस्ट हो रही है ना वही खाइए। और बात करते हैं केले की, तो केले की बात करते हैं, केला किसी पे शूट करता है, किसी पे नहीं शूट करता। मुझे केला शूट नहीं करता, मेरे दिक्कत हो जाती है केला खाते ही। लेकिन जिसको शूट करता है वो खाइए, क्योंकि अब हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, मुझे शूट नहीं करता। और एक सबसे बड़ी बात यही है कि हम कौन सी चीज़ शूट करती है, कौन सी नहीं करती, और ये हमें पता लगाने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मतलब आप लोग ट्राई करते रहिए, आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ से आपको क्या दिक्कत हो रही है। और मतलब ये है कि मतलब एक आईबीएस आपको समझना होगा, आईबीएस को आपको समझना होगा कि आईबीएस आप कौन सी चीज़ से ट्रिगर हो रहा है, उस चीज़ को आप बंद कर दीजिए, और नॉर्मल खाना खाइए घर का, ठीक है। फास्ट फूड तो एक बार बिल्कुल बंद कर दीजिए। और अब मेडिसिन की बात करते हैं, कितने टाइम खानी पड़ेगी मेडिसिन। खाने की मेडिसिन हमें किसी को 1 साल खानी, मैक्सिमम 1 साल मिनिमम, या मैक्सिमम 1 साल तो हमें देना ही पड़ेगा आईबीएस को, ठीक है। 1 साल तो हमें देना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी कर लो। लेकिन अगर किसी का क्रोनिक हो गया है तो हमें 2 साल भी देने पड़ सकते हैं, ठीक है। मेडिसिन 2 साल भी खानी पड़ सकती है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि मतलब पेशेंस रखिए, कॉन्फिडेंस लेवल। अब एक दिन आपको दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है, एक दिन दिक्कत नहीं हुई आपको, तो आपको लगता है आज तो मैं ठीक हो गया, सब कुछ खाना शुरू कर दूँ, वह आप गलती कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी गलती है। और एक दिन आपको ऐसे लग गया कि यार वही दिक्कत वापस हो गई, मैं तो कभी ठीक नहीं, उस दिन कॉन्फिडेंस लो हो गया। बस इतना समझो कि कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है तो यूज़ कीजिए, और आपको कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं करना है। एक दिन ठीक लग रहे हो बिल्कुल, 2-3 दिन, फिर 2-3 दिन थोड़ी वापस दिक्कत आएगी, फिर 2-3 दिन ठीक, फिर ऐसे अप डाउन होता रहेगा। बट आपको ये मतलब ये सोचना है कि नहीं मैं ठीक हो रही हूँ। आप ये मत सोचने बैठ जाना भी एक दिन दिक्कत होगी, नहीं वही सोच लेके बैठ जाओगे टेंशन कि मैं ठीक नहीं हो रही, ठीक नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात है खुद को बिज़ी रखिए, इतना बिज़ी रखिए खुद को, इतना बिज़ी रखिए कि आपको सोचने का टाइम नहीं मिले।
क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, मेरे को तो बिल्कुल भी सोचने का कुछ टाइम मिलता ही नहीं है। पहले मैं फ़ोन बहुत देखती थी, सिर्फ आईबीएस की वीडियोस देखती रहती थी, लेकिन अब मैं बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मैं आधा घंटा फ़ोन देख पाती हूँ। नहीं देख पाती फ़ोन, वो भी मैं लाइव आती हूँ, वीडियो वगैरह बनाती हूँ इसलिए आती हूँ, बाकी मेरे को टाइम नहीं मिलता। और मेरी वर्क, घर का भी वर्क होता है, और मेरा मतलब खुद की मेडिसिन भी खानी है, सो भी जाते हैं, रेस्ट करते हैं, और ये मेरी प्रैक्टिकल्स पड़ी, ये भी बनानी पड़ती है मेरे को, इसमें भी लगी रहती हूँ मैं। ये देखो, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी मेरे को, मतलब सोचने का और समझने का कि तेरे साथ क्या हो रहा है। मैं मेडिसिन लिए जा रही हूँ, और मैं कभी ठीक हो रहा है, कभी ऐसे लग रहा है थोड़ी सी दिक्कत हुई है, फिर वापस अपने आप ठीक हो जाता है। इग्नोर करते जाइए, ठीक है। और स्टूल को देखना नहीं है आपको, मतलब जो भी है जैसे भी है चलते जाओ, ठीक होते जाओगे, ठीक होते जाओगे धीरे धीरे आपका। और जिसको पेट में पेन रहता है ना, सबसे बड़ी बात है, पेट में टाइटनेस है, तो आप KLX, सबसे पहले आपको लिब्रेक्स ट्राई करो, सबसे अच्छी मेडिसिन है। और मतलब कम, इतनी हैवी डोज की नहीं है, इतनी महंगी नहीं है, तो लिब्रेक्स ट्राई करो। लिब्रेक्स से अगर आपकी ब्लोटिंग वगैरह ठीक हो जाती है तो ठीक है, अगर उससे नहीं हो रही तो नॉर्मेक्सिन लीजिए, और उससे भी नहीं हो रही तो आप फिर लास्ट में कोलास्पैक्स पे जाना है, ठीक है। कोलास्पैक्स या सिजास्पैक्स पे जाना है, उससे पहले आपको वो नहीं लेनी है, ठीक है। और मतलब हर चीज़, डाइट भी मैंने आपको बता दी। अगर आपके डाइट पे कोई क्वेश्चन है तो मैं शाम को 9 बजे लाइव आऊँगी, तो आप उसमें डाइट के बारे में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपको आपके क्वेश्चनों के जवाब दूँगी। लेकिन हाँ, अगर मैं 9 बजे शाम को लाइव तभी आऊँगी जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐड हो, क्योंकि फिर मेरा टाइम वेस्ट होता है, मैं वेट करती रहती हूँ, कोई ऐड नहीं होता, आप लोग कमेंट्स करके पूछते रहते हो, और कमेंट का रिप्लाई देना मेरा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों के जो भी दिक्कत है वो आप लाइव में मेरे से पूछते जाया करो, ठीक है। और मेरी कोशिश यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सबकी हेल्प करूं, क्योंकि मेरी भी किसी ने हेल्प की है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी वजह से भी कम से कम, अगर मेरी वजह से 5 से 6 लोग भी ठीक हो जाएंगे ना, तो मैं बहुत खुश हूँ। अगर मेरी मेहनत से 5 से 6 लोग ठीक हो जाएंगे ना, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। अगर 5-6 लोग ठीक हो, तो एक भी हो गया ना, फिर भी मेरा क्या जाता है, कोई ठीक ही हुआ, मेरी किसी की ज़िंदगी अच्छी हुई है ना। मेरे को तो मतलब ये नहीं है मंदिर में जाके मत्था टेकूँ, ज़रूरत ही नहीं है गुरुद्वारे में मत्था टेकूँ। मैंने घर बैठे किसी की हेल्प कर दी, और किसी ने मेडिसिन ले ली। और हाँ, जो डॉक्टर उज्ज्वल से मेडिसिन लेना शुरू कर दी है, वो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना कितना रिलीफ हो रहा है आपको, डॉक्टर ने आपसे कैसे बात की। और आप लोग उनको बोल भी दीजिएगा कि अमीशा, एक पेशेंट आपसे जो मेडिसिन ले रही है, हमें उन्हें भेजा है, और उन्होंने यूट्यूब पे चैनल बना रखा है, तो उन्होंने आपके बारे में हमें बताया है। तो मतलब वो आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है, उनके भी मतलब बढ़ रहे हैं, पेशेंट बढ़ रहे हैं IBS के, तो इतने उनको ऐसे बताना। और मतलब इतने भी, ऐसा भी मत हो कि वो अपनी फ़ीस भी बढ़ा दे इसके चक्कर में, ठीक है। इतना भी पॉपुलर मत कर देना उनको, कि जैसे संजय जैन हुआ, संजय जैन ने अपनी फ़ीस बढ़ा दी, बहुत फ़ीस बढ़ाई है, 500 से 1200, क्योंकि उसके पास पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए, तो उसने अपना कारोबार बढ़ा ही दिया, ऐसे ही समझो। तो आप लोग जो डॉक्टर उज्ज्वल से ले रहे हैं, और आप मेरा नाम ज़रूर लेना। ये अमीशा है, अमीशा नाम की एक पेशेंट है जो मेडिसिन लेती है आपसे, हरियाणा से है। और वो लड़की यूट्यूब पे चैनल बना रखी है, उसी ने हमें बताया है आपके बारे में, ठीक है। तो हो सकता है आपको कुछ हेल्प हो जाए उससे, अच्छे से बात करे डॉक्टर आपसे, ठीक है। तो कहना भी, हमें वहीं से पता चला है सब कुछ, हम वहीं से आपका एड्रेस वगैरह लिए हैं, तो हमें वहीं से सब कुछ पता चल रहा है। बड़ी मुश्किल से सस्ता और अच्छा डॉक्टर मिला है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे गवाइएगा मत इस डॉक्टर को, और इतना चढ़ाइएगा भी मत इस डॉक्टर को कि ये संजय जैन की तरह फ़ीस बढ़ा दे अपनी, इतनी ज़्यादा कर दे, ठीक है। ओके जी, जो भी आपके डाउट है शाम को 9 बजे लाइव आऊँगी मैं, पूछ लेना आप लोग।